नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिष्ट। लोकसभा चुनाव में विपक्षी पार्टियों का प्रदर्शन ठीक ठाक रहा। जब विपक्ष को जनता ने वोट दिया तब तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुआ वैसे ही विपक्ष ने पुराना राग अलापना शुरू कर दिया है। झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करके जनता से वोट तो ले लिए, लेकिन अब विपक्षी पार्टियों के पास मुद्दे नहीं हैं, इसीलिए अब पुराने घिसे पिटे राग को अलाप रहे हैं। ठीक ऐसा ही देखने को मिल रहा है राहुल गांधी के हालिया बयान में। जब विपक्ष को वोट मिल रहे थे, उनके नेता जीत रहे थे, तब तक ईवीएम सही था, लेकिन अब एक बार फिर से ईवीएम को लेकर राहुल गांधी का बयान सामने आया है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, सब कुछ आपको हमारे स्पेशल स्टोरी में बताते हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्ष ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों यानी ईवीएम का मुद्दा जमकर उठाया, लेकिन जैसे ही चुनाव के नतीजे घोषित हुए तो ये मुद्दा गायब सा हो गया। हालांकि बीच बीच में नेताओं ने इस पर सवाल जरूर उठाए। जो मुद्दा अचानक गायब सा हो गया था वो फिर से सुर्खियों में आता दिख रहा है। अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ईवीएम को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। राहुल गांधी ने दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन एलन मस्क की एक्स पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए एक अखबार का हवाला देकर कहा कि भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है और किसी को भी उनकी जांच करने की अनुमति नहीं है। हमारी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं जताई जा रही हैं। जब संस्थाओं में जवाबदेही की कमी होती है तो लोकतंत्र एक दिखावा बन जाता है और धोखाधड़ी की संभावना बढ़ जाती है। राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट में मुंबई की घटना का जिक्र किया है। इस मामले में मुंबई पुलिस ने ईवीएम को लेकर शिवसेना शिंदे गुट के सांसद रविंद्र वायकर के साले मंगेश पांडिलकर के खिलाफ केस दर्ज किया है। मंगेश पांडिकल पर आरोप है कि उसने मुंबई के गोरेगांव चुनाव सेंटर के अंदर पाबंदी होने के बावजूद मोबाइल का इस्तेमाल किया था। इसके अलावा पुलिस ने पांडिलकर को मोबाइल देने के आरोप में चुनाव आयोग के कर्मचारी के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। इस मामले में पुलिस को नॉर्थ पश्चिम सीट से लड़ने वाले कई उम्मीदवारों और चुनावी आयोग की तरफ से शिकायतें मिली थी, जिसके आधार पर यह मामला दर्ज किया गया है। नॉर्थ पश्चिम सीट से रविंद्र वायकर दोबारा काउंटिंग होने के बाद महज 38 वोटों से चुनाव जीते थे, जिसको लेकर काफी विवाद भी हुआ था। आपको बता दें कि मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के उम्मीदवार रविंद्र वायकर ने सिर्फ 48 वोटों से जीत दर्ज की थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में जीत का ये सबसे छोटा मार्जिन है। एलन मस्क ने किया था पोस्ट। दरअसल मस्क ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम से नहीं कराने की सलाह दी है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा अपनी पोस्ट में कहा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को खत्म कर देना चाहिए। इसे इंसानों या एआई द्वारा हैक किए जाने का खतरा है। हालांकि ये खतरा कम है, फिर भी बहुत ज्यादा है। एलन मस्क ने अमेरिकी राष्ट्रपति पद के दावेदार रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर की पोस्ट को शेयर करते हुए ये बात कही। रॉबर्ट ने अपनी पोस्ट के शुरू में प्यूर्टो रिको में चुनाव के दौरान ईवीएम में गड़बड़ी के बारे में लिखा था। दरअसल एलन मस्क ने एक पोस्ट में लिखा था कि ईवीएम को खत्म कर दिया जाना चाहिए क्योंकि मानव या एआई द्वारा हैक किए जाने का जोखिम भी बहुत ज्यादा है। उनकी इस पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने कहा ये एक बहुत बड़ा आम बयान है, जिसका मतलब है कि कोई भी सुरक्षित डिजिटल हार्डवेयर नहीं बना सकता। ये गलत है। चंद्रशेखर के अनुसार एलन मस्क के सोचने समझने का तरीका अमेरिका और अन्य स्थानों पर लागू हो सकता है, जहां पर वो इंटरनेट से जुड़ी वोटिंग मशीन बनाने के लिए रेगुलर कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति पद के दावेदार रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर ने एसोसिएटेड प्रेस का हवाला देते हुए पोस्ट में लिखा कि प्यूर्टो रिको के प्राथमिक चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से जुड़ी वोटिंग में कई खामियां सामने आई। अच्छा है एक पेपर ट्रेल था, इसीलिए इस समस्या को पकड़ा गया और वोटों की संख्या को सही किया गया। आपको बता दें कि एलन मस्क ने प्यूर्टो रिको के प्राथमिक चुनाव पर प्रतिक्रिया व्यक्त की थी, जिसमें कथित तौर पर मतदान में अनियमितताएं सामने आई थी। चंद्रशेखर ने मस्क के बयान को खारिज करते हुए कहा कि भारतीय ईवीएम कस्टम डिजाइन किए गए हैं, सुरक्षित हैं और किसी भी नेटवर्क या मीडिया से अलग है। कोई कनेक्टिविटी नहीं, कोई ब्लूटूथ, वाईफाई, इंटरनेट नहीं, कोई रास्ता नहीं है।
फैक्ट्री प्रोग्राम कंट्रोलर जिन्हें दोबारा प्रोग्राम नहीं किया जा सकता। चंद्रशेखर ने कहा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को ठीक उसी तरह डिजाइन और बनाया जाता है जैसे कि भारत ने किया है। एलन, हमें एक ट्यूटोरियल दिखाने में खुशी होगी। वैसे आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब ईवीएम को लेकर सवाल उठे हैं। इससे पहले भी ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, लेकिन अब एक बार फिर से ईवीएम को लेकर सवाल ने सियासी घमासान तेज कर दिया है। तो चलिए आपको बताते हैं आखिर क्यों ईवीएम पर सवाल उठते रहते हैं। भारत का लोकतंत्र दुनिया में सबसे बड़ा है। इतने बड़े लोकतंत्र में मत के अधिकार को सुरक्षित रखना बहुत बड़ी चुनौती है। इससे भी बड़ी चुनौती है उसकी निजता को बरकरार रखना। करीब 1 अरब के आसपास मतदाता है। अब ये जानने को व्यग्र होना है कि हर एक के वोट को पर्ची से मिलान करने के बाद ही उसके वोट की वैधता मानी जाए संभव नहीं है। पर लोकतंत्र में विपक्ष कई बार ऐसे सवाल उठाता है जो लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ होते हैं। अगर मतदान को गुप्त रखे जाने की प्रथा है तो वोट के खुलासे का आग्रह क्यों? इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर बात पर संदेह क्यों किया जाना चाहिए। भारत जैसी बड़ी आबादी वाले देश में संभव भी नहीं है। पहले जब बैलेट पेपर का चलन था तब वोट पड़ने, उन्हें सुरक्षित रखने और हर वोट को गिनने में बहुत समय लगता था, मगर ईवीएम के प्रयोग ने इस पूरी प्रक्रिया को आसान कर दिया है। वोट के सही जगह पड़ने की जानकारी को पुख्ता करने के लिए एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म द्वारा दायर याचिका पर बहस वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण, गोपाल शंकरनारायण और संजय हेगड़े ने की। इन लोगों की दलील थी कि ईवीएम का बटन दबाने के बाद जो वीवीपैट स्लिप निकलती है उसे स्लिप बॉक्स में डाला जाए। ये दलील तो मतदाता को भी हैरान करने वाली लग सकती है, क्योंकि अगर ऐसा हो जाए तो ये सबको पता चल जाएगा कि अमूक मतदाता ने किस प्रत्याशी को वोट दिया है। इस पर एडवोकेट निजाम पाशा ने कहा कि मतदाता की निजता से अधिक जरूरी है उसके वोट देने का अधिकार, लेकिन लोकतंत्र में निजता को बरकरार न रखना गलत है। हमारा वोट अगर सबको पता चलता है तो हाथ उठवा कर वोट डलवा लेना चाहिए। किसी भी विशाल आबादी वाले देश में मशीन ही चीज़ों को सुगम बना सकती है, इसलिए ईवीएम से वोट डालना ही बेहतर है। लेकिन पिछले 15 सालों से ईवीएम पर लगातार हमले हो रहे हैं। अकेले विपक्ष दल ही नहीं, कई बुद्धिजीवी भी दबी जुबान से ये कहते हैं कि ईवीएम से हेरफेर होता है। एक आध जगह त्रुटियां साबित हुई हैं, फिर भी पूरे देश के स्तर पर यह संभव नहीं है कि सभी पोलिंग बूथ पर ईवीएम मशीनें त्रुटिपूर्ण हो। कश्मीर से कन्याकुमारी और सुंदर पूर्व से पश्चिम तक हर जिले में जिलाधिकारी अपनी निगरानी में इस्तेमाल के पहले इन मशीनों को चेक भी करते हैं। इसलिए किसी को भी ये स्वीकार करने में दिक्कत होगी कि देश के हर जिले का जिलाधिकारी, जो जिला निर्वाचित अधिकारी भी होता है, किसी एक राजनीतिक पार्टी के इशारे पर चलेगा। निर्वाचन आयोग भी इसका खंडन करता है कि ईवीएम से किसी एक पार्टी के बटन अपने आप दब जाएंगे। शायद यही कारण रहा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मशीनों के बाबत फैसला अभी तक जाहिर नहीं किया है। फैसला रिजर्व है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की तरफ से प्रशांत भूषण ने आरोप लगाया था कि केरल के कासरगोड में जिलाधिकारी की निगरानी में ईवीएम मशीनों की कार्य प्रणाली को चेक करने के लिए जो मॉक ड्रिल किया गया, उसमें पाया गया कि भाजपा के पक्ष में कुछ अतिरिक्त मत मिले। लेकिन चुनाव आयोग के वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त नीलेश कुमार ने इस आरोप को खारिज किया। याचिका डालने वाले का आग्रह था कि ईवीएम मशीन के दबे हर वोट का वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीवीपैट से पूरी तरह मिलान किया जाए। इस पर जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता ने निर्णय सुरक्षित कर लिया है। याचिकाकर्ताओं ने 2017 के उस फैसले को पलटने की भी मांग की थी, जिसमें कहा गया था कि कोई मतदाता 59 सेकंड में ही पर्ची देख सकता है जब मशीन में लाइट जलती है। उनके अनुसार इतने कम समय में संभव नहीं है। चुनाव आयोग ने कहा कि जो कंपनी ईवीएम मशीन बना रही है उसे नहीं पता होता कि इस मशीन का कौन सा बटन किस राजनीतिक पार्टी को अलॉट होगा। यह भी नहीं पता होता कि कौन सी ईवीएम देश के किस राज्य अथवा क्षेत्र के पोलिंग बूथ पर लगाई जाएगी। जब सब कुछ गुप्त रखा जाता है तब फिर कैसे हेरफेर हो सकता है। 2019 में भी लोकसभा चुनाव के पहले ये मुद्दा उठा था। तब कहा गया था कि प्रत्येक पोलिंग बूथ की आधी मशीनों पर वीवीपैट की सुविधा की जाए। उस समय तक ये सुविधा प्रत्येक पोलिंग बूथ की एक मशीन पर ही थी। बाद में इसे बढ़ाकर इसे 5 मशीनों पर कर दिया गया था।
पिछले साल जुलाई में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने हर वोट की वीवीपैट मिलान की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि चुनाव की निष्पक्षता पर कुछ ज्यादा ही संदेह किया जा रहा है। ईवीएम के इस्तेमाल को लेकर सवाल तो बहुत खड़े किए जा रहे हैं, पर इसमें कोई शक नहीं है कि ईवीएम मशीनों के इस्तेमाल से निर्वाचन प्रणाली सुधरी है, खर्चीली भी कम हुई है। बैलेट पेपर का प्रयोग बहुत महंगा पड़ता था। कई देशों में मतदान के लिए ईवीएम का इस्तेमाल होता है। भारत में भी केरल राज्य की नॉर्थ परपूर विधानसभा सीट के 1982 में हुए उपचुनाव के दौरान इसका इस्तेमाल हुआ था। कोई 50 पोलिंग बूथ पर इसके जरिए वोट पड़े, लेकिन तब तक इसे कानूनी वैधता नहीं थी, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह चुनाव रद्द कर दिया। 1989 में संसद ने 1951 के निर्वाचन कानून में संशोधन किया था तथा वोट के लिए ईवीएम के इस्तेमाल को हरी झंडी देने की दिशा में कदम उठाए थे। 1998 में कानून बन जाने के बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली विधानसभा की कई सीटों पर ईवीएम के जरिए चुनाव संपन्न हुए। ईवीएम मशीन 3 हिस्सों में बनी होती है। कंट्रोल यूनिट सीयू, बैलेटिंग यूनिट बीयू, ये दोनों करीब 5 मीटर लंबी एक तार से जुड़े होते हैं। तीसरा हिस्सा होता है वीवीपैट। ये तत्काल बता देता है कि आपने किस पार्टी या प्रत्याशी के चुनाव चिन्ह पर बटन दबाया। लेकिन इतनी सुविधा होते हुए भी कई देशों में ईवीएम के प्रयोग पर प्रतिबंध है। इस पर नीदरलैंड ने सबसे पहले प्रतिबंध लगाया। इसके बाद जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड और अमेरिका ने भी इसको प्रतिबंधित कर दिया है, क्योंकि ईवीएम के गलत इस्तेमाल की आशंका वहां भी व्यक्त की गई थी। परंतु जिस देश की आबादी 141 करोड़ हो और वोटर भी लगभग 100 करोड़ हो, वहां बैलेट पेपर से चुनाव खर्चीला भी होगा और बहुत अधिक समय भी लेने वाला। यही कारण था कि शुरू में हर राजनीतिक दल और राजनेता ने यहाँ पर ईवीएम के प्रयोग को मंजूरी दी थी। लेकिन जब कोई पार्टी हारती है तो उसके निशाने पर ईवीएम होती है। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।